कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लग रहा है। यह आरोप है ओबीसी के हक को छीनने का। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस SC/ST का हक मारकर मुस्लिमों को देना चाहती है। SC/ST के हक से शुरू हुई मुस्लिम आरक्षण वाली पॉलिटिक्स अब ओबीसी के हक पर आ गई है। मुस्लिम आरक्षण पर इस नई सियासी महाभारत का रणक्षेत्र कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक बना है। क्या कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है? क्या कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी और पिछड़ों का हक दिया जा रहा है? दूसरे दौर के मतदान से पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समाज का हक मारकर आरक्षण में उनका हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। पूरा मामला क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी आरक्षण से जुड़े दस्तावेज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक उसे कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में अनियमितता की जानकारी मिली थी। आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का आरोप है कि जांच में सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एडमिशन और तमाम सरकारी पदों पर सीमा से अधिक मुस्लिम आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा ओबीसी कमीशन ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग की उन जातियों को भी ओबीसी का लाभ दिया गया जो आरक्षण के दायरे में नहीं आती। इस पृष्ठ की इस लाइन पर गौर कीजिए। यहां लिखा है कैटेगरी 2B के अंतर्गत राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। इसी के आधार पर आयोग ने सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे हो गया है कि कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इतना आरक्षण देने की वजह हम बार बार पूछ रहे कि भाई तुमने किस आधार पे ऑल मुस्लिमों को आरक्षण दिया है। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने मेडिकल PG दाखिलों में 4% के बजाय मुस्लिमों को 16% आरक्षण दिया है। मेडिकल PG के 930 सीटों में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित की गई, जो कुल सीट का 16% है। हंसराज अहिर का कहना है कि आम ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाया गया है। कुल मिला के 150 सीटें 930 में से अल्पसंख्यक ओबीसी को गई है, माइनॉरिटी को। वो होती है 16-17%। 4 के बजाय 16% अगर आरक्षण दिया जाता है 17%, तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है, छल हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा है। उचित जवाब न मिलने पर राष्ट्रपति से शिकायत समेत बाकी कानूनी उपायों पर भी विचार करने की बात कही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.93% है। कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों में मुसलमानों समेत पिछड़े वर्गों को 32% आरक्षण मिलता है। ओबीसी कमीशन के मुताबिक कैटेगरी 1 के अंतर्गत 17 मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना गया है। कैटेगरी 2A के अंतर्गत 19 मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना गया है। कैटेगरी 2B के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है और इस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। कैटेगरी 2B के अंतर्गत राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी मानकर नौकरियों और प्रवेश में अलग से 4% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सभी मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। इसी को आधार बनाकर ओबीसी आयोग का कहना है कि कर्नाटक में मूल ओबीसी के आरक्षण की लूट हुई है। पिछड़ा आयोग के आरोपों के बाद पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बाकी नेताओं तक सब कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक है। मुस्लिमों के बहाने कांग्रेस पर तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की।
इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते। ये काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है। कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको SC, ST, OBC किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार है, और इसलिए वो आरक्षण ऐसा उन्होंने काम किया। तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर छिड़े रण को और बारीकी से समझने के लिए आरक्षण से जुड़े इतिहास के कुछ तथ्य हमने आपके लिए खंगाले। 1995 में देवगौड़ा सरकार ने OBC कैटेगरी 2B के अंतर्गत नौकरियों और दाखिलों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। यह आरक्षण चिन्नप्पा रेड्डी पैनल की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। 2023 के दौरान बीजेपी शासित कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया था। हालांकि बड़ी बात यह है कि आज उन्हीं देवगौड़ा की पार्टी के साथ बीजेपी का कर्नाटक में गठबंधन भी है। इस बीच आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये लागू किया तो आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। ये देश की एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाला विचार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पूरा बयान आपको सुनाते हैं। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस पर सेना में विभाजन की लकीर खींचने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सेना की भर्ती में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। सेना में भर्ती सिर्फ मेरिट के आधार पर होती है। सेना में सभी समुदाय नागरिकों को बराबरी का हक दिया जाता है। अब रक्षा मंत्री के बयान के बाद चुनाव के अगले चरणों में इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ने के पूरे आसार हैं।